एक तरफ बाल्टीमोर पुल हादसे को लेकर आई है खबर। 3 महीने बाद आखिरकार भारतीयों के साथ क्या हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत मामले में अब भारत ने खुलकर जवाब दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत में मार्च में बाल्टीमोर में पुल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए मालवाहक पोत डाली के भारतीय चालक दल के 8 सदस्य 3 महीने बाद शुक्रवार को स्वदेश रवाना हुए। बाल्टीमोर मैरीटाइम एक्सचेंज के अनुसार 21 सदस्यीय चालक दल में से 4 अब भी मालवाहक पोत एमवी डाली पर ही हैं, जो कि शुक्रवार शाम वर्जीनिया के नॉर्फोक के लिए रवाना होगा। चालक दल के शेष सदस्यों को बाल्टीमोर के एक सरकारी आवास में ले जाया गया है और जांच पूरी होने तक वे सभी वहीं पर रहेंगे। पोत सवार चालक दल के 20 सदस्य भारतीय नागरिक थे। इस दुर्घटना में 6 श्रमिकों की मौत हो गई थी। इस मालवाहक पोत की मरम्मत नॉर्फोक में की जाएगी। न्यायाधीश की मंजूरी के बाद एक रसोइये, एक फीटर और नाविक सहित भारतीय चालक दल के 8 सदस्यों को स्वदेश रवाना कर दिया गया। इनमें से कोई भी अधिकारी स्तर का नहीं है। अन्य 13 लोग जांच पूरी होने तक अमेरिका में ही रहेंगे। बाल्टीमोर इंटरनेशनल सी फेयर सेंटर के निदेशक जोशुआ मेसिक ने CNN को बताया वे इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं और तनाव में हैं कि आगे क्या होगा। उन्हें नहीं पता कि वे अपने परिवार से कब मिल पाएंगे, उनके साथ यहाँ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। इस दुर्घटना के संबंध में चालक दल के किसी भी सदस्य पर आरोप तय नहीं किए गए हैं। संघीय जांच ब्यूरो और अन्य एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। इसी साल 26 मार्च को पोत डाली बाल्टीमोर पुल से टकरा गया था, जिससे 2.6 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ये पुल ढह गया था। ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड का ये जहाज बाल्टीमोर से अब ये मुद्दा एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो उस समय बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और जिस वीडियो में कई तरह की आशंका भी जाहिर की गई थी कि आखिरकार क्या कारण है, क्योंकि कई बार बिजली बंद हुई, ऑन ऑफ हुई है। ऐसे में संभावना ये भी है कहीं किसी तरीके का कोई साजिश तो नहीं है। खैर, अब इस घटना के बाद जांच की टीम बैठी है। अब जांच की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक इस घटना को लेकर आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पर फिलहाल के लिए कम से कम 8 लोग रवाना हो गए हैं। कुछ लोग बचे हैं जिन्हें माना जा रहा है कि पूरी जांच के बाद इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार 3.0 में भारत की चीन को लेकर विदेश नीति कैसी होगी, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन शपथ ग्रहण के पहले हफ्ते में ही मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ इक्के का इस्तेमाल कर दिया है। इस हफ्ते अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बती धर्मगुरु और नेता दलाई लामा से मिलने के लिए इस हफ्ते हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का दौरा किया। इस संसद प्रतिनिधि मंडल में नैन्सी पेलोसी भी शामिल थी, जिनसे चीन खुन्नस खाता है, क्योंकि जब नैन्सी पेलोसी अमेरिकी संसद की स्पीकर थी तो उन्होंने चीनी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवान का दौरा किया। नैन्सी पेलोसी के साथ अमेरिका के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककॉल भी मौजूद थे, जिन्होंने तिब्बत की निर्वासित सरकार से बातचीत की। जाहिर तौर पर नैन्सी पेलोसी का दलाई लामा से मिलना चीन को रास नहीं आ रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को धर्मशाला आने और दलाई लामा से मिलने की इजाजत चीन को साफ शब्दों में संदेश भेज दिया है कि चीन को लेकर उसकी नीति पिछले दोनों कार्यकाल से अलग होने वाली है। मोदी सरकार के तिब्बत कार्ड ने अपना जबरदस्त असर दिखाया है और इस मुलाकात के फौरन बाद भारत में मौजूद चीन के राजदूत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को गलत संकेत न भेजने की चेतावनी जारी की है। भारत में मौजूद अमेरिकी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम अमेरिका से एंटी चीनी तत्वों और अलगाववादी प्रकृति वाले तत्व दलाई ग्रुप को पहचानने, शिजांग से संबंधित मुद्दों पर अमेरिका द्वारा चीन से की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और दुनिया को गलत संकेत भेजना बंद करने का आग्रह कर रहे हैं। चीनी पोस्ट में तिब्बत का नाम शिजांग इस्तेमाल किया गया। चीन ने तिब्बत
तिब्बत का नाम बदलकर शीजांग कर दिया है, जो चीन में अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों के नाम बदलने की उसकी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा रहा है, जिसका मकसद उस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान और संस्कृति को कमजोर करना है। तिब्बत पर चीन के आक्रमण के बाद दलाई लामा ने 1959 में अपने कई अनुयायियों के साथ भारत आ गए थे। क्षेत्र में चीनी दमन के खिलाफ विद्रोह की नाकामी के बाद वे तिब्बत की राजधानी लहासा में अपनी जान बचाने के लिए भाग कर गए थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेनाओं ने 1949-50 में तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। दलाई लामा के आगमन के बाद से चीन ने लगातार भारत में उनकी उपस्थिति की निंदा की है और लगातार उनके साथियों की तरफ से चलाए जा रहे निर्वासित सरकार और उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है। धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात करने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात। इस मुलाकात को लेकर सभी शक दूर हो गए हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को इस यात्रा को लेकर नई दिल्ली की मंजूरी मिली थी या नहीं मिली थी। भारत और अमेरिका का एक साथ आना चीन को ये संदेश देने का एक हिस्सा है कि अगर आप हमारी संवेदनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो हम भी आपकी संवेदनाओं का सम्मान नहीं करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का ये दौरा अचानक नहीं हुआ है, बल्कि 2020 से ही इसके संयोग बनने लगे थे, जब चीन ने भारत के साथ लद्दाख में टकराव बढ़ाकर द्विपक्षीय संबंधों को 1962 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। उससे काफी पहले से चीन की मंशा को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चीनी मामलों के जानकार तेज प्रताप सिंह का कहना है कि भारत चीन संबंधों में शुरू से ही आपसी सम्मान का अभाव रहा है। 1954 में भारत और चीन ने पंचशील संधि का हस्ताक्षर किया। इसके बावजूद 1962 में भारत पर हमला किया। फिर भारत ने 1976 में राजदूत स्तर के संबंधों को बहाल कर फिर से चीजों को ठीक की। राजीव गांधी ने 1988 में चीन की ऐतिहासिक यात्रा की। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वन चाइना पॉलिसी को औपचारिक रूप दिया। इन सभी सालों में भारत की ओर से तमाम रियायतों के बावजूद चीन की तरफ से कोई पेशकश नहीं की गई। मोदी सरकार ने चीन के कान में तिब्बत का तार उस वक्त बजाया है जब जुलाई महीने के पहले हफ्ते में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों ही रहेंगे। अब दोनों मिलेंगे कि नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तिब्बत कार्ड से क्या लद्दाख का मुकाबला होगा? तो आपको बता दें, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। भारत ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जिसे भारत ने अभी तक गुप्त रखा हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में निर्वासित तिब्बती नागरिक हैं। लद्दाख गतिरोध के बाद भी ये भारत से जुड़े हुए हैं और अब ये देखने को मिल रहा है कि चाइना भी अपनी तरफ उसी तरीके से कर रहा है। ऐसे में भारत को तिब्बत कार्ड खेलना ही पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।